हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आपसे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसी को लेंस मेकर के नाम से भी जानते हैं। जो इस बार बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें यही लिखा हुआ था, लेंस मेकर का सूत्र लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, हमेशा ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं होता क्या है। तो इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले एक लेंस लेंगे। ठीक है, ये एक हमने इसमें क्या ले लिया, लेंस बना लिया। ये एक आप इस तरीके से लेंस बना लेंगे, इसका नाम रख देंगे एल। ठीक है, इस लेंस का नाम हो गया। ठीक है, अब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये वक्रता केंद्र सी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक वस्तु समझिए यहाँ पे। ठीक है, एक वस्तु क्या रखी है, ओ रखी है। ओके, एक लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर एक वस्तु ओ रखी है। ओके, अच्छा, मुख्य अक्ष को आपको पता है पी से डिनोट करते हैं, जिसे पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो हैं तो इसको P1 बोल दीजिएगा, इसको आप P2 बोल दीजिएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा, जैसे यहाँ एक वस्तु रखी है, यहाँ पे ऊपर एक वस्तु रखी है, ओ से जब प्रकाश किरण जाएंगी और इस लेंस पर इस तरीके से पड़ेंगी। ठीक है, जैसे ही लेंस पर पड़ेंगी तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम है, और यहाँ पर क्या है, संघन माध्यम है, क्योंकि लेंस के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो लेंस के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही प्रवेश करेंगी तो लंब की ओर झुक जाती हैं। तो ये इस तरीके से जा रही थी, लंब क्या है इसका, ये है, तो ये थोड़ा सा लंब की ओर इस तरीके से झुक जाएगी किरण। ठीक है, जब प्रकाश किरण ओ बिंदु से लेंस पर पड़ेगी, इस लेंस एल पर पड़ेगी तो क्या होगी, लेंस पड़ेगी तो क्या होगी, लंब की ओर झुक जाएगी। जब लेंस से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो भैया क्या होता है, अब जब लेंस से बाहर निकलेगी तो क्या होता है, अभिलंब से दूर जाती है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दूर जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहां पर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, प्रतिबिंब आपका यहां पर बनेगा, ये समझ लीजिए आई डैश पर। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, ये क्या है आपको, अब देखो यहाँ पे जो ये लेंस रखा हुआ है, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है कि समान, देखो इधर वाला N1 माध्यम है और इधर वाला भी N1 माध्यम है। ठीक है, लेकिन जो लेंस का अपवर्तनांक है, ठीक है, इधर का जो अपवर्तनांक है N1 है, क्योंकि अपवर्तनांक सेम है दोनों का। ठीक है, लेकिन जो लेंस का अपवर्तनांक है वो क्या है, N2 है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हिंदी लिखी हुई है इसी से समझेंगे। ठीक है, क्या लिखी हुई है, देखिए लिखिए, माना एक पतला लेंस L वायु में रखा है। ठीक है, माना एक पतला लेंस क्या है, L एक वायु में रखा है। आगे लिखा है जिसके दोनों ओर का माध्यम N1 क्या है, इधर भी N1 है, इधर N1 है, तो क्या है, समान है, तथा लेंस का अपवर्तनांक, ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक क्या है, N2 है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, भाई इधर की जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 है, इधर की है वो, इधर की जो है वो R1 है, इधर की क्या है, R2 है वक्रता त्रिज्या। ओके, बताइए, हिंदी तो समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, यहीं से लिखना है, इसको देख के लिखना है, ठीक, याद नहीं करना है आपको। अच्छा, आप बताइए हमें, ये प्रकाश किरण इस तरीके से गई है। ठीक है, अच्छा, वस्तु से लेकर, वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु से लेकर लेंस तक की दूरी क्या होती है, सबने पढ़ी होगी, बताइए क्या होती है, यू होती है। ये यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो ये लेंस बना हुआ है इसके दो पृष्ठ हैं, एक इधर ये पृष्ठ है, एक आपका ये वाला पृष्ठ है, समझिएगा, और एक आपका ये वाला पृष्ठ है। पहले हम बात करेंगे पहले पृष्ठ वाले की। ठीक है, अगर हम पहले वाले पृष्ठ की बात करेंगे, ये समझ लीजिए जो दूसरा ही पृष्ठ है आपका है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ यहां से आपको समझना है। ठीक है, इस वाले पृष्ठ के लिए। अच्छा, ये आपकी दूरी यू हो गई, तो ये आपका दूसरा पृष्ठ ये है ना, ये यहां इसी पृष्ठ से प्रतिबिंब कहां बनना है, यहां पे बनना है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगी, क्योंकि I डैश बनना है तो V डैश हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब पहले इतना सॉल्व कर लीजिए पहले पृष्ठ के लिए, फिर दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पहले जो मैंने प्रूविंग पढ़ाई थी तो उसके पहले मैंने एक सूत्र आपको बताया था, निगमन कराया था, आपको पता होना चाहिए, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये वाली प्रूविंग इसके पहले मैं करा चुका हूं, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें जो सूत्र निकल के आया था वो ये निकल के आया था, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर, ठीक है, N2 माइनस N1 अपॉन R। ये फार्मूला निकल के आया था गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ये निकल के आया था। ओके, तो इस फार्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, प्रथम पृष्ठ की हम बात करें तो प्रथम पृष्ठ ये है, तो यहां पे लिखिएगा आप लोग, प्रथम पृष्ठ की
लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा समझिएगा, n2 है, यहां पर भी n2 है, तो n2 लिख देंगे। अपॉन में क्या है, v है। v क्या होता है, ये क्या होता है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी यहां पे क्या है, v डैश है। यहां पे क्या है, पहले पृष्ठ के लिए क्या है, v डैश है। तो v की जगह आ जाएगा आपका v डैश माइनस n1 अपॉन u क्या है, u क्या है, वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी यहां पर भी u है, तो u की जगह आपका भाई साहब u ही रहेगा, बराबर क्या है, n2 माइनस n1 वही रहेगा। r है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या इसकी, इधर की क्या है, r1 है, तो r की जगह पे क्या हो जाएगा, r1 समीकरण आप 1 मान लेंगे। यहां तक सबको समझ में आया। अब दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है, दूसरे या द्वितीय, ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम आपसे बात करें तो क्या हो जाएगा, आप समझिए इधर वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है, अब इधर वाला है, उस साइड वाला है। तो उस साइड वाला भैया ये क्या है, आप समझिए ये जो आई है, आई क्या है, एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो हिंदी लिख लीजिएगा पहले, आई, अब जो है, अब जो आई डैश है, ठीक है, अब आई डैश एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा या करेगी, ठीक है, ठीक है। तब अच्छा आई, अगर ये जो आई है ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा इधर से, तो प्रतिबिंब जिसे अब यहाँ पे है आई डैश, ठीक है, ये इस तरीके से जा रही प्रकाश किरण, ठीक है, अब इधर से जाएगी, क्योंकि मैं पहले पृष्ठ की, दूसरे पृष्ठ की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रतिबिंब बनाएगी आकर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, आई पर बनाएगी। तो इस, अब देखो सब कुछ भूल जाइए, इस पृष्ठ को तो बिल्कुल भूल जाइए, सिर्फ इस पृष्ठ को याद रखिए। तो इस पृष्ठ से लेकर इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमने मान लिया v, ठीक है, ये v होती है, ठीक है, ये हो गई v दूरी। अच्छा आप अच्छा बताइए, इस पृष्ठ के लिए यहां तक की वस्तु की दूरी होगी ना हमारी, अच्छा ये क्या निकल आएगी, तो समझिए ये पूरी दूरी क्या है, v डैश है। अच्छा ये भी मान लीजिए, ये जो लेंस है, इस लेंस की मोटाई क्या है, t है, जो लेंस बना हुआ है आपका, इसकी मोटाई क्या है, t है, ओके। तो यहां से ये जो पूरी कंप्लीट दूरी है वो v डैश है, ओके। और ये दूरी क्या है, t है, तो मुझे निकालना क्या है, अब यहां से निकालना है, तो इतनी जो ये इसकी मोटाई है लेंस की, उसको माइनस कर देंगे, कितने, पूरे में से, पूरी दूरी क्या है, v डैश से क्या कर देंगे, माइनस t, तो ये आपका यहां से दूरी निकल आएगी, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आई डैश एक आभासी, जो ये आई डैश है एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तब प्रतिबिंब किस पे बनेगा, आई, प्रतिबिंब किस पे बनेगा, आई पर बनेगा, ठीक है। अगर आपका आई डैश आभासी वस्तु का, आभासी मतलब हमने आभास कर लिया कि यहां से वस्तु की दूरी है, ठीक है, तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आई पर बनेगा। इतना समझ में आया, ओके। अब देखिए फिर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जब फिर से लिखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला वही, यही वाला जो हमने लिखा है इसी का यूज करेंगे इसमें भी। तो यहां पे देखिए, अच्छा पहले अब क्या हो रहा है, n1 से हम n2 की तरफ आ रहे हैं, n1 से n2 की तरफ आ रहे हैं, तो n2 की जगह पे क्या हो जाएगा, वहां पे n1 हो जाएगा, अपॉन v की जगह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। देखो v की जगह भैया इस बार क्या है, v ही है, v की जगह क्या है, v, तो v की जगह आपका v हो जाएगा, ठीक है, माइनस n2 की जगह क्या हो, n1 की जगह क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, ओके। नीचे क्या है, u की जगह क्या है, अच्छा वस्तु की दूरी, देखिए u क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है, यहाँ पे ये वस्तु की दूरी है क्या है, v डैश माइनस t है, वस्तु दूरी क्या है आपके पास, v डैश माइनस t है, ओके, बराबर। अब क्या है, n1 से है तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 अपॉन यहाँ पे दूसरी त्रिज्या है तो r2 हो जाएगा, ओके। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया, ओके। अब देखिए, अब समझिएगा आगे, जैसे हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, ये t मोटाई का है, ठीक है, हम कोई भी ले सकते हैं, बहुत पतला भी ले सकते हैं। हम मान लें कि जो इसके लेंस की मोटाई है बिल्कुल है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है, मतलब हल्का सा ये लेंस है और इन दोनों पृष्ठ आपस में इतने मिले हैं कि इसकी मोटाई है ही नहीं। अगर मोटाई नहीं है, इतना पतला है कि इसकी मोटाई नहीं है, ठीक है। इसके नीचे लिख दीजिएगा, यदि लेंस अत्यंत पतला है, अगर लेंस अत्यंत पतला होगा तो इसकी मोटाई नहीं होगी। मोटाई नहीं होने का मतलब क्या होगा, t का जो मान होगा
क्या होगा, जो t का मान होगा एकदम क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो t है इसकी जगह आप 0 रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश हो जाएगा, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश, क्योंकि ये जो हो गया ये आपका v है, ठीक है, ये v है बिल्कुल, ठीक है। बराबर में ये क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 अपॉन r2, ठीक है। समीकरण इसको 2 मानिएगा, इसको ना मानिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, समीकरण 1 समीकरण 2 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब आपको करना है, जो समीकरण आपने 1 निकाली है, जो समीकरण आपने 2 निकाले, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखिएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो बराबर के इधर लिखा है, इस बराबर वाले को इससे जोड़ देंगे, इस वाले को इससे जोड़ देंगे। तो इसको इससे जोड़ना है, पहले इसको भी लिख सकते हो, किसी को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको पहले लिखा तो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन v डैश, इसको लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस n1 अपॉन u और प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन v और माइनस क्या है, n2 अपॉन v डैश, ठीक है। बराबर में बराबर लगाइए, फिर इसको जोड़िए, बराबर लगाया तो क्या हो गया, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस, अच्छा ऐड कर रहे हैं तो प्लस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, n1 माइनस n2 अपॉन में r2, ठीक है, ये लिख दिया। यानी हमने क्या किया बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का आपका कट जाएगा, ओके, कट जाएगा। अब इसको जो बचा है इसको लिख लो, ये आपका बचा है, प्लस वाले को पहले लिख लो, ये बचा है, क्या बचा है, n1 अपॉन v और माइनस क्या क्या बचा है, n1 अपॉन u। नहीं, दोनों जगह n1 बचा है, दोनों जगह n1 बचा है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका बच गया है, ठीक है, ओके, n1, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, बराबर में यहाँ पे जो लिखा है n2 माइनस n1, तो इसको क्या करते हैं, n2 माइनस n1 लिखा नहीं देते, बटे में r1 लिखा है। अच्छा एक चीज बताइएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक मैं चीज बताता हूँ, पहले उससे देखिएगा, शायद सभी को पता हो ना पता हो। देखिए जैसे मेरे पास लिखा होता है x माइनस वाई, अगर इसे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, y माइनस का x हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबने पढ़ी होगी, ठीक है, सबको पता होगा। जब माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो संख्या अंदर की क्या हो जाती है, पलट जाती है, निशान माइनस का ही रहता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n2 पहले हो जाएगा और n1 बाद में हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया होगा, ओके, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का बताते हैं। अब इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है लिखा, आपका ये समीकरण समझ यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब देखो इन दोनों में क्या है, n1 कॉमन लिया जा सकता है, भाई यहाँ पर भी n1 है और यहाँ पर भी n1 है। तो क्या करते हैं हम लोग, n1 को कॉमन कर लेते हैं। n1 को अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, नीचे बचेगा v और माइनस का 1 अपॉन u बचेगा, ठीक है, बराबर। अच्छा यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, n2 माइनस n1, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो n2 माइनस n1 दोनों जगह है, तो मैं दोनों जगह से कॉमन ले लूंगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो n2 माइनस n1, ठीक है, ये आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये वाला आपका बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आया होगा, ओके। अब ये n1 है, n1 का ये तिर्यक गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n1 दोनों के बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1। बाकी जो ब्रैकेट में लिखा है गुणांक में, उसको उसी तरीके से नोट कर दो। यहाँ से n1 कट जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका n2 अपॉन n1 होता है, ये हम आपको समझा भी चुके हैं इसके पीछे वाले प्रूविंग में, वो किसके बराबर बेटा होता है, n के बराबर होता है, ठीक है। तो n के बराबर होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे मान, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा n, यहाँ पे भाई आपने यह काट दिया है तो क्या बचा है 1, ठीक है, और वहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। एक प्रूविंग और मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, कौन सी प्रूविंग याद है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u का निगमन, ठीक है। और हाई स्कूल में पढ़ी होगी, इस क्लास में पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, जो 1 अपॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो 1 अपॉन f बराबर होता है, क्या होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है या नहीं होता है, ठीक है, होता है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन f। तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1
दूसरे ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, ये जो निकल के आया है इसी को हम क्या कहते हैं, यही आपका क्या है, यही लेंस मेकर, ठीक है, का लेंस मेकर का क्या है, सूत्र है। ठीक है, अरे वाह वाह, सूत्र क्या है, सूत्र है। ठीक है, यही आपका सूत्र है, क्या है, 1 अपॉन एफ बराबर ब्रैकेट में n माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। यही आपका लेंस मेकर का सूत्र है। अगर बोर्ड एग्जाम में जाए ये लिख के आ जाए, चाहे ये लिख के आए, आपको प्रूविंग यही वाली करनी है और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप सभी बच्चे इसको एक बार नोट करेंगे, उसका नोट करने के बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, हर वीडियो में एक चीज बोलता हूँ कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा ही एक बार, क्योंकि आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है प्रूविंग करने का। ठीक, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट करें, फिर एक बार प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रूविंग के साथ, और इससे बेहतरीन प्रूविंग होगी। तो आप लोग जैसे ही वीडियो आया उसे देखिएगा, उसे क्लियर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही सब बच्चों से, जय हिंद।